Guys, our second play name is The Swan Song written by Anton Chekhov. एंटोन चेखव है बेटा, ये रशियन राइटर है। और इस प्ले के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, वैसिली स्वेलोविडोव, एक कॉमेडियन 68 years old। सेकंड है बेटा निकिता इवानिच, ए प्रोमोटर एंड ओल्ड मैन। दिस प्ले वॉज रिटन बाय चेखव इन 1887। मतलब यह जो प्ले है ना बेटा, ये 1887 में लिखा गया था। द थीम ऑफ दिस प्ले इज द मेंटल टोर्मेंट दैट ए पर्सन हैज़ टू अंडरगो बिकॉज ऑफ आइसोलेशन एंड एलियनेशन। इस नाटक की थीम है बेटा, वह मानसिक यंत्रणा है जिसे कोई व्यक्ति अकेलेपन और दूसरों की विमुखता के कारण भोगता है। स्वेलोविडोव इज ए 68-year-old comic actor who has performed successfully on the stage for 45 years। अब बेटा स्वेलोविडोव मस्करे की भूमिका निभाने वाला एक 68 वर्षीय अभिनेता है जिसने 45 साल तक रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति दी है। इन हिज लास्ट परफॉर्मेंस he is accorded a grand farewell with lots of applause, gift and words. After the performance, he gets drunk and fall asleep in the dressing room itself। आज बेटा उसकी ना अंतिम प्रस्तुति है, फिर वो स्टेज पे काम नहीं करेगा। तो फिर उसकी अंतिम प्रस्तुति के समय पर तालियों की भारी गड़गड़ाहट, ढेर सारे उपहारों और फूलमालाओं के साथ एक शानदार विदाई दी जाती है। प्रस्तुति के बाद वह खूब शराब पीता है और फिर नशा हो जाता है, तो वहीं ड्रेसिंग रूम में सो जाता है। एवरीवन एल्स लीव द थिएटर एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन व्हेन ही गेट्स अप। अब सभी लोग हैं वहाँ पे, जो थिएटर है नाट्यशाला, उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने आप को जब उठता है तो अकेले पाता है। द ओनली वन हु इज देयर इज इवानिच, द ओल्ड प्रोमोटर हु हैज नो होम टू गो टू एंड स्पेंड हिज नाइट इन द ड्रेसिंग रूम्स। यहाँ पर बेटा एकमात्र अन्य व्यक्ति जो वहाँ रह जाता है वह बूढ़ा अनुबोधक इवानिच होता है, जिसके पास कोई घर नहीं है जहाँ वह जा सके, तथा इसलिए वह अपनी रातें ड्रेसिंग रूम में ही गुजारता है। वाइल टॉकिंग टू हिम स्वेलोविडोव pours out all the pain to his heart। He knows that though he has been loved as an actor, no one cares a fig for him as a human being। उससे बात करते हुए स्वेलोविडोव, मतलब किससे, इवानिच से, अपने दिल का सारा दर्द उसके सामने उड़ेल देता है। वह जानता है कि यद्यपि एक अभिनेता के रूप में उसे प्यार मिलता रहा है, किंतु एक मनुष्य के रूप में कोई भी उसकी जरा सी भी परवाह नहीं करता। He had a bitter taste for it even in his youth when he proposed to a woman who lived him immensely stage which the actor was not willing to do। उसे इस बात का एक कड़वा अनुभव अपनी भरी जवानी में ही हो चुका था जब उसने एक ऐसी स्त्री के सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया था जो एक अभिनेता के रूप में उसे बहुत प्यार करती थी। दिस वोमैन रिफ्यूज्ड टू मैरी द एक्टर बिकॉज शी वांटेड हिम टू गिव अप द स्टेज विच द एक्टर वाज नॉट विलिंग टू डू। उस स्त्री ने उस अभिनेता से विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह चाहती थी कि वह रंगमंच को त्याग दे, वह काम जिसे करने के लिए वह कतई तैयार न था। मतलब वो मना कर दिया था उसने कि मैं रंगमंच को नहीं त्याग सकता। एंड नाउ व्हेन ही हैज बिकम ओल्ड एंड हैज गिवन हिज लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, नोबॉडी केयर्स टू पुट हिम इन बेड और लीव हिम एट हिज होम। और अब जब वह बूढ़ा हो गया है और रंगमंच पर अपनी अंतिम प्रस्तुति दे चुका है, किसी को भी परवाह नहीं है कि उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दे या उसे घर छोड़ आए। विद डीपेस्ट पेन इन हिज हार्ट ही सेज टू इवानिच, द पीपल अपलाउड मी, दे बाय मी फोटोग्राफ, बट आई एम ए स्ट्रेंजर टू देम।
अपने दिल में भरी गहरी पीड़ा के साथ वह इवानिश से कहता है, लोग तालियों के साथ मेरी प्रशंसा करते हैं, वो मेरा फ़ोटो खरीदते हैं, किंतु मैं उनके लिए एक अजनबी आदमी हूँ। दे डोंट नो मी, आई एम एज द रथ बीनेथ देयर फीट। वे मुझे नहीं जानते, मैं उनके लिए उनके पैरों के नीचे पड़ी हुई धूल के बराबर हूँ। Now he realized that his worship of art was a mere delusion and an empty dream. अब उसे एहसास होता है कि उसके द्वारा कला की पूजा मात्र एक भ्रम और खोखला सौपन था। His leaving the stage at the end of the play gives us clear premonitions of his exit from the stage of the world. नाटक के अंत में रंगमंच से उसका प्रस्थान हमें विश्व के रंगमंच से भी उसके प्रस्थान का एक स्पष्ट पूर्वानुमान प्रदान कर देता है। बेटा ये थी आपकी इस प्ले की ब्रीफ में स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा।